बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब खैरियत से? अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में उम्र में ढेरों बरकत अता फरमाए। और मैं हूँ आपका दोस्त साफिज़ अमजद अली और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शामकीम कैटल फार्म। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे दोस्त मैसेज और कॉल कर के पूछ रहे थे कि आपकी नई वीडियोस नहीं आ रही। तो बस सैलेज का सीज़न चल रहा था, तो उधर कटाई भी करवानी है, पैकिंग भी करवानी है, लोडिंग भी करवानी है, तो वो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ बन जाती है, तो जिस वजह से टाइम नहीं मिल रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज कुछ फ्री हुए थे, तो मैंने कहा कुछ दोस्तों के जो सवालात हैं, जो उनको मसले आ रहे हैं, वो मैं क्लियर करता चलूँ कि कंडे से ख़रीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और इस मौसम में यानी कि सर्दी शुरू हो रही है, काटू माल ख़रीदना चाहिए या कुर्बानी का ख़रीदना चाहिए। और उसके बाद जो कुर्बानी का अगर माल ख़रीदना चाह रहे हैं तो क्या वो स्पेशल जानवर लें या जैसे मैं जानवर ख़रीदता हूँ उस तरीके से ख़रीदारी करें। तो इंशाल्लाह ताला सारी तफसीलात आपको इस वीडियो में मिलेगी। और इस वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे हम्बर रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ कि जानवर कंडे से ख़रीदने चाहिए या नहीं ख़रीदने चाहिए। क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो परेशान हैं कि कंडे से माल सही नहीं मिलता, पानी वाले जानवर मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि भाईजान अल्लाह पाक ने आँखें दी हैं ना, तो इस लिए ही दी हैं कि चीज़ों को परख सकें, चीज़ों को देख सकें। अगर आपको तजर्बा नहीं है, आप किसी तजर्बेकार बंदे को साथ ले जाएं मंडी में और वहाँ पे जानवरों को देखना शुरू करें, परखना शुरू करें कि पानी वाले जानवर कैसा होता है और पानी के बगैर जो जानवर होता है, जिसको ओवर पानी नहीं पिलाया जाता, वो कैसा होता है। ये नहीं मैं कह रहा कि बिल्कुल पानी नहीं होता जानवर में, हर जानवर में इन्हें पानी भी पीना होता है, खुराक भी खानी होती है। और व्यापारी हजरात जो हैं वो पानी पिला के लाते हैं, खुराक खिला के लाते हैं, लेकिन कुछ जानवर होते हैं उनको ओवर डोज दी जाती है, बोतलों के ज़रिए उनको पानी पिलाया जाता है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप कंडे से ख़रीदारी करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर कंडे वाले का उतना कसूर नहीं होता जितना हमारी अपनी गलतियां होती हैं। तो कोशिश करें कि सबसे पहले आप जानवरों को परखना शुरू करें। अगर आपको तजर्बा नहीं है, किसी एक्सपर्ट को साथ ले जाएं जो जानवर को परख सके कि इसके अंदर पानी कितना है, अगर ज़्यादा पानी है या कम पानी वाला है, या भूखा जानवर है या पेट फुल करके जानवर को कंडे पे चढ़ाया जा रहा है, किस तरह का, ये आपने देखना होता है। उसके बाद आगे जो कंडे वाला होता है उसकी भी जिम्मेदारी होती है, उसने पैसे लेने होते हैं पर जानवर के हिसाब से, वो भी आप कोशिश करें कि अच्छा बंदा आपको मिले। बहुत सारे दोस्त किसी गलत बंदे के से जा मिलते हैं तो वहाँ पे फिर उनके साथ हाथ हो जाता है। तो वो भी आपने कोशिश करनी है कि अच्छा बंदा, जो इत्मीनान वाला बंदा है, जो अच्छे जानवर ख़रीद के दे सकता है, वो कहाँ से मिलेगा। क्योंकि जो कंडे वाले होते हैं, मुखलस जो होते हैं, जिनको पता होता है कि मैंने आज इसके साथ नहीं चलना, आने वाले वक्त में मैंने इस फार्मर के साथ चलना है, तो वो आपको अच्छा जानवर ख़रीद के देंगे। अगर कोई पानी वाला जानवर आ गया तो पता फौरी चल जाता है, तो उसका या तो रेट कम कर के आपको ख़रीद के देंगे, जितना उसके अंदर पानी है वो काट लगा के देंगे, या फिर वो जानवर को कंडे से उतार देंगे। आप भी देख सकते हैं कि जो जानवर पानी से फुल होता है, एक्स्ट्रा पानी जिसने पिया होता है उसका पेट फुल होता है, ऐसे होता है जैसे वो डोल बना हुआ है। वो जो ही रिलैक्स होता है जानवर, वो पेशाब करना शुरू कर देता है, कंडे पे भी करना शुरू करता है। तो इसलिए जिन्होंने पानी पिलाया होता है वो उनकी कोशिश होती है कि कंडे से जल्दी चढ़े और आगे हमारी डील हो जाए, ताकि ये जो बछड़ा है ये रेस्ट में ना जाए, रिलैक्स ना हो। जो ही रिलैक्स होगा तो वो अपना जो वाल है वो खोल देगा और यूरिन करना शुरू कर देगा। तो ये आपने ख्याल करना होता है। बाकी कंडे से माल गलत नहीं मिलता। जब आप खुद देख के उनकी परख के ख़रीदेंगे तो कभी भी आपके साथ गलत नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो कहते हैं कि बारगेनिंग करके हम तो ख़रीदते हैं, तो भाईजान वो भी ठीक है, मैं भी बारगेनिंग करके ख़रीदता हूँ, जानवर अच्छा मिल जाता है। लेकिन जो बिल्कुल न्यू फार्मर होते हैं, जिनको तजर्बा नहीं होता, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मार खा जाते हैं। क्योंकि बारगेनिंग में आपका जो अंदाज़ा है वो तकरीबन 100% ना सही तो 99% आपका जो अंदाज़ा है वो ठीक होना चाहिए। कोई 2 किलो का 5-10 किलो का ऊपर नीचे हो जाए तो कोई इशू नहीं है। ये नहीं है कि वो 5 मन का जानवर है और आप 6 मन का अंदाज़ा लगा के ख़रीद रहे हैं, या 5 मन के जानवर को आप 4 मन का अंदाज़ा लगा के ख़रीद रहे हैं, तो वो गलत है। उसके बाद आ जाते हैं जी, जानवर जो है वो काटू में आजकल ख़रीदना चाहिए या कुर्बानी वाला ख़रीदना चाहिए। तो इस वक्त जो मौसम चल रहा है वो सर्दी आने वाली है, सर्दी स्टार्ट हो चुकी है। तो कुछ लोगों को खुराक का प्रॉब्लम होता है, कुछ लोगों को जगह का इशू होता है कि उनको हम मैनेज कैसे करेंगे सर्दी में। भाईजान अगर बिज़नेस करना है तो फिर हर चीज़ मैनेज करनी पड़ेगी। वो कैसे कहते हैं ना, ऊँटों वालों के साथ अगर यारी लगानी है तो दरवाजे बड़े रखने पड़ेंगे। कि अगर आपने कारोबार करना है तो फिर आपको जगह का भी मैनेज करना पड़ेगा, उनको सर्दी गर्मी से बचाने का भी आपको वो इंतज़ाम करना पड़ेगा, उनकी खुराक का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा। और रही बात ख़रीदारी की, तो इस वक्त अगर आप काटू माल की ख़रीदारी करते हैं तो ये तकरीबन नवंबर शुरू हो गया,
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी कि जनवरी के एंड पे जाके आपके वो 90 दिन के तैयार होंगे। तो जनवरी के बाद जो ही आगे फरवरी शुरू होता है तो मौसम जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है, और उस वक्त जो है आगे मीट की भी जो है डिमांड बढ़ जाती है। फैक्ट्रियों में जो ज़्यादा माल जा रहा होता है उसकी जो है वो सप्लाई कम हो जाती है, तो वहाँ पे रेट बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी आने वाले वक्त के बारे में मज़ीद जो बेहतर होता है वो अल्लाह पाक की ज़ात जानती है। सिर्फ मैं अपने जो पिछला तजर्बा है उससे लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आते हैं कुर्बानी वाले जानवर। तो मैं आपको अपना बताता चलूँ कि हमने कभी भी कुर्बानी वाला जानवर स्पेशल नहीं ख़रीदा। काटू माल में हम ख़रीदते हैं। काटू माल में अगर फ़र्ज़ करें कि 550 रुपये रेट चल रहा है, कोई जानवर हमें खूबसूरत लगा, यानी कि जैसे ये जानवर है, हाइट भी ठीक है, लेंथ भी ठीक है, यानी कि क्रॉस में है लेकिन अच्छा जानवर है। जैसे ये जानवर आपको नज़र आ रहा है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत प्रिंट है, हाइट भी ठीक है, नाफ झालर बिल्कुल ज़बरदस्त है। ये जानवर भी हमने काटू में ख़रीदा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताने का मकसद ये है कि अगर काटू में आपको कोई जानवर अच्छा लग रहा है आपको कि आने वाले वक्त में ये कुर्बानी के लिए सूट करेगा, तो आप उसको ज़रूर ख़रीदें। काटू रेट पे ना ख़रीदें। काटू पे अगर 550 रुपये रेट चल रहा है तो आप उसको 560, 70, 80 पे ले जाएँ। 100 तक भी आपको अगर जानवर पसंद है तो ज़रूर ख़रीदें, क्योंकि जो जानवर प्रिंट वाइज, हाइट वाइज अच्छा होता है वो बाहर आप स्पेशल जानवरों में जाके ख़रीदेंगे तो आपको 10-20 हज़ार, 25 हज़ार महंगा मिलेगा। तो मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल से यही तरीक़ेकार है कि काटू माल ख़रीदते हैं। काटू में जो जानवर अच्छा आ रहा होता है, खूबसूरत लग रहा होता है, उसके 10-20 ज़्यादा भी देने पड़े तो दे देते हैं। और बाज़ जानवर ऐसा होता है कि जब ख़रीदते हैं कंडे से तो उस वक्त तो बिल्कुल मरियल से होता है, खुश्क होता है, हड्डियों का ढांचा होता है, लेकिन जो वो फार्म पे आता है 90 दिन के बाद वो ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ करता है कि वो फिर दिल करता है कि इसको स्लाटर ना करें, इसको कुर्बानी के लिए रोक लें। तो हमारा तो यही तरीक़ेकार होता है। कोशिश करें कुर्बानी का भी करें, स्लाटरिंग का भी करें, दोनों करें तो अल्लाह पाक दोनों में से किसी ना किसी में से बेहतर से बेहतरीन रिज़्क़ देगा। अब बहुत सारे दोस्त जो हैं वो सवाल ये भी करते हैं कि प्रॉफिट कितना होता है, लॉस कितना होता है। भाईजान कोई भी बिज़नेस करने से पहले आप ये बात जहन में रखें कि लॉस पहले होता है, प्रॉफिट बाद में आता है। तो लॉस को निकाल के अगर आप सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट रखेंगे तो कभी भी आप कारोबार नहीं कर सकते। तो हर कारोबार में उतार चढ़ाव आते हैं, इसमें भी प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, लेकिन इसमें जो प्रॉफिट है वो 15 से 20 हज़ार पर जानवर एवरेज के हिसाब से होता है। वो मैं आपको क्लियर बताता चलूँ। कुछ लोग कहते हैं जी हमने 40 हज़ार एक जानवर में से कमा लिया, 90 दिन के बाद 50 हज़ार कमा लिया, 35 हज़ार कमा लिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉसिबल है। अगर कोई 25-30 हज़ार का कहता है तो वो पॉसिबल हो सकता है कि उसने जब ख़रीदारी की हो तो वो ख़रीदारी बहुत कम रेट पे की हो, उस वक्त रेट मुनासिब चल रहे थे मंडियों में, लेकिन जब 90 दिन के बाद जानवर तैयार हुआ है तो उस वक्त जो फैक्ट्री का रेट था वो काफ़ी अप हो जाए तो तब जाके ये मार्जिन अच्छा निकल आता है। तो अदरवाइज़ अगर ये कहें कि नॉर्मल रूटीन जैसे फैक्ट्रियाँ और मंडियाँ जो हैं वो तकरीबन सेम रेट पे चल रही हैं, तो फिर जाके अगर कोई कहता है 90 दिन के बाद, 100 दिन के बाद मैंने 40 हज़ार, 50 हज़ार कमाया है, तो भाईजान फिर उसको वो खुद बेहतर जानता है या अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर जानती है। मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि ऐसा पॉसिबल है। हाँ, कुर्बानी वाले जानवर में होता है कि वो आपकी मेहनत होती है, आपकी डीलिंग होती है, जानवर की खूबसूरती होती है। वो वहाँ पे जानवर जो है वो गोश्त के आपको पैसे नहीं दे रहा होता, वहाँ पे आपकी डीलिंग और आपकी जो खूबसूरती है जानवर की वो आपको प्रॉफिट दे रही होती है। वो लाखों में भी चला जा सकता है कि अगर कोई एक बंदा कहता है कि मैंने 2 लाख का जानवर ख़रीदा था 1 साल पहले और कुर्बानी पर मैंने उसको 6 लाख का सेल किया, तो वो पॉसिबल है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो इस वक्त जानवर खड़े हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें से तकरीबन 90% मेरे पास जो जानवर हैं वो कुर्बानी वाले हैं और 10% जो जानवर हैं वो मैं स्लाटरिंग करवाना चाह रहा हूँ। वो भी इस वजह से कि उनकी हाइट कम है, प्रिंट अच्छा नहीं है या क्रॉस में आ रहे हैं तो यानी कि खूबसूरत नहीं लग रहे। बहुत सारे दोस्तों का ये भी सवाल होता है कि कुछ जानवर जो हैं वो ग्रोथ नहीं करते, कुछ जानवर जो हैं वो खुराक बराबर ले रहे होते हैं लेकिन वो ग्रोथ ठीक कर रहे होते हैं। तो भाईजान एक घर में अगर 5 लोग रहते हैं तो 5 भाई रहते हैं, तो 5 भाइयों में से कोई एक ऐसा भी होता है कि जो खुराक पूरी ले रहा होता है लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चर है दूसरे भाइयों की तरह मजबूत नहीं होता, उसका कद, हाइट या जो उसका वज़न है वो दूसरे भाइयों से कम होता है। ये कुदरती अमल होता है। कोशिश करें कि जो जानवर कम खा रहा है उसको चेक करें, कोई उसको बुखार तो नहीं है, उसके मैदे में प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ये सब कुछ ठीक है तो फिर उसको मसाला वगैरह, नेल्ज़न वगैरह दोबारा दें। अगर फिर भी नहीं ठीक हो रहा तो फिर उसको ये चेक करें कि वो खुराक जो है वो पूरी ले रहा है या दूसरे जानवरों की वजह से डर के पीछे हो जाता है और जब वो खाने आता है तो उस वक्त जो है खुराक ख़त्म हो चुकी होती है, उसकी जो खुराक है उसको पूरी नहीं मिल रही। तो ये भी वजह हो सकती है। मेरे पास ये जानवर आपको नज़र आ रहा होगा, ये सब जानवरों में से तकरीबन इस वक्त मेरे फार्म पे 60 जानवर और 60 जानवरों में से सबसे ज़्यादा ये कमज़ोर था। ये तकरीबन 1 महीना मैं इसको देखता रहा, ये
ग्रोथ नहीं कर रहा था, बिल्कुल कमज़ोर था। लेकिन फिर जब मैंने इसका देखना शुरू किया, इस पर नज़र रखना शुरू की, तो मैंने ये देखा कि ये जानवर जो है दूसरे जानवरों से पीछे हट के खड़ा हो जाता है, उनके साथ मिल के खाता नहीं है। तो इस वजह से मैंने इसको अंदर ला के खिलाना शुरू कर दिया, इसको लहदा खिलाना शुरू कर दिया। दूसरे जानवर बाहर खड़े होते हैं, इसको मैं अंदर ले आता हूँ। ये खुद ही खुराक के टाइम दरवाजे पे आके खड़ा हो जाता है कि मुझे अंदर लेके जाएं ताकि मैं अपनी खुराक पूरी कर सकूं। तो जो इसकी हमने खुराक लहदा देना इसको शुरू किया है अंदर ला के लहदा जानवरों से, तो खुराक वही है जो दूसरे जानवर खा रहे हैं, सिर्फ इसको दूसरी साइड पे लेके आए, उसके साथ कोई और जानवर नहीं होते। तो ये फिर बड़े अच्छे माहौल में, रिलैक्स माहौल में खाना शुरू कर देता है, तो डिस्टर्ब नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जो है ग्रोथ करना शुरू हो गया है। मेरा ख्याल है कि इसको 2 माह हुए हैं, जब 3 माह मुकम्मल होंगे तो दूसरे जानवरों से ये कोई 10 किलो आगे ही जाएगा, उनसे पीछे नहीं रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी बात कि जो दोस्त कहते हैं जी खुराक कौन सी देनी चाहिए, भाईजान खुराक एक ही है, सैलेज, वंडा और हल्की फुल्की तूड़ी। इसके बाद सब्ज़ चारा हो गया, कोई भी और खुराक होगी तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने खुद कभी सब्ज़ चारा इस्तेमाल नहीं करवाया। हाँ, आलू का सीज़न आता है तो आलू हम अल्हम्दुलिल्लाह बेबहा इस्तेमाल करते हैं, दोनों टाइम हम आलू इस्तेमाल करते हैं, सैलेज वंडा बंद कर देते हैं। तो लेकिन आलू का सीज़न सिर्फ होता है जनवरी, फरवरी और मार्च, या दिसंबर कह लें, दिसंबर में आना शुरू हो जाता है आलू। तो ये हम खुराक दे रहे हैं, सैलेज, वंडा और तूड़ी। सैलेज आपके पास क्वालिटी वाला होना चाहिए, अगर सिर्फ आप बगैर छली वाला सस्ता सैलेज ख़रीद रहे हैं तो वो भी आपको रिजल्ट नहीं देगा। कभी भी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना करें। 1-2 रुपये की खातर बहुत सारे दोस्त जो हैं वो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, एंड पे रिजल्ट क्या निकलता है कि उनके जानवरों की जो ग्रोथ है वो कम हुई होती है, वो लॉस में चले जाते हैं। वंडा है जो आपको अच्छा लगता है वो इस्तेमाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज आशा का वंडा इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है, 3 साल से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सैलेज के बारे में, जानवरों के बारे में आप किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। ओके, अल्लाह हाफिज़।